एक पल के लिए अनुभव करिए, आपके जीवन में आपके काउंटर पार्ट की जगह कोई और व्यक्ति आ जाए, फॉल्स ट्विन फ्लेम आ जाए। इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका जीवन कैसा होगा। शिव पुराण से एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत हेल्प मिलने वाली है, जिससे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में शिव शक्ति की इस यात्रा में बहुत हेल्प मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गदस्ट्रो। आप सभी डिवाइन सोर्स का तहे दिल से बेहद स्वागत है। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। तो दोस्तों, ये कहानी से हम प्रारंभ करते हैं। ये कहानी यूं तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इस कहानी में बहुत छुपे हुए पहलू भी हैं, जिससे आप इस जर्नी में समझ सकते हैं। अगर कोई और व्यक्ति के साथ आपकी मैरिज हो जाती है, आपकी लाइफ में आ जाते हैं फर्स्ट ट्विन फ्लेम, आपको सारे साइन सिम्टम्स भी आते हैं कई बार, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि अंदर से खुद को जानना बेहद मुश्किल है। जब तक आपका एनलाइटमेंट नहीं हुआ है, जब तक आप एक हायर सोल की स्टेज तक नहीं पहुंचे, हमको कंफ्यूजन रहेगा, हर व्यक्ति को रहता है। हम इस चीज को कैसे हील कर सकते, आखिरी में वीडियो के एंड में हम इसकी रेमेडीज पे भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी रेमेडीज का प्रयोग करके अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है, ऑन ऑफ हो रहा है, झगड़ा लड़ाई हो रही है, या कोई और व्यक्ति आपकी लाइफ में है, आपकी ट्विन फ्लेम नहीं है, आपको डाउट है, तो इन रेमेडीज का प्रयोग करिएगा। सबसे पहली कहानी जब शुरू होती है, शक्ति जब शिव से दूर होती है, वो एक सती के रूप में होती हैं, और वो जो आत्मदाह कर लेती हैं, वो उनसे हमेशा के लिए एकदम दूर चली जाती है। इस अवस्था में शिव बहुत ज्यादा व्याकुल होते हैं और वो ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। यहाँ पर सब जगह सब एकदम शांत हो जाता है, प्रकृति एकदम शांत हो जाती है। वापस जब हिमराज की पुत्री पार्वती के रूप में उनका जन्म होता है, तो वे आती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करती हैं। बार बार प्रसन्न करने पर भी वे असफल रहती है। शिव उनको बार बार भगा देते हैं, जाने को कह देते हैं, लेकिन बार बार वे प्रयास करती रहती है। ऐसा बहुत काल तक चलता रहता है। आप सोचिए, अगर आपका काउंटर पार्ट आपको भगा रहा है, या आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, या उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो काफी बार हम एक ही बार में कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं। बट यहाँ पे कितनी बड़ी परीक्षा, कितनी बड़ी टेस्ट हो रहा है। फिर अंततः शिव को अपने नेत्र खोलने पड़ते हैं और वे सती को पहचान लेते हैं कि यही मेरी सती है, यही पार्वती के रूप में मेरे सामने उपस्थित हुई है। तो आप इस कहानी से समझिए कि इस जर्नी में अपने आप की हीलिंग जब तक उन्होंने की, अहंकार छोड़ के समर्पण के भाव में आना, ये डेफिनेटली इस जर्नी को हीलिंग की ओर ले जाता है। काफी बार डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में, डीएफ की लाइफ में गलत उनके काउंटर पार्ट रहते हैं, या कोई कार्मिक रहता है, उनको लगता है वो हमारा ट्विन फ्लेम है, और कहीं ना कहीं हम बहुत जल्दी मान लेते हैं कि वो ट्विन फ्लेम में कुछ साइन और सिम्टम्स देख के। इतनी जल्दी नहीं, बहुत सारे आपको टेस्ट लेने हैं, बहुत सारा आपको आत्म मंथन करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्म विवेचना करनी है, आत्म मनन करना है। इसके बाद इस जर्नी को बहुत आसानी से समझ पाते हैं। कुछ टेस्ट हैं जो मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, वो ने वीडियो में भी डाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने आप से आप पूछ सकते हैं, जिसके अगर जवाब हाँ में आ रहे हैं तो ये बात श्योर हो जाती है उस व्यक्ति के साथ आपका ये संबंध है। इसमें वो व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप, पहला साइन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके जो भी काउंटर पार्ट होंगे, वो काउंटर पार्ट अवश्य होंगे। जिस प्रकार नारायण लक्ष्मी जीवन में आते ही वो परिपूर्ण होते हैं। परमात्मा भी दो रूपों में काम करते हैं, ये चाहे दिन हो या रात हो, अच्छाई बुराई हो, शिव और शक्ति हो। शिव पुराण से ये कहानी हमको सीखने को मिलती है, किस तरह परमात्मा के दो स्वरूप हैं, जो मस्कुलिन और फेमिनिन के रूप में है, प्रकृति और पुरुष के रूप में है, जिससे जीवन की रचना होती है, यिंग यांग के रूप में है। अब यहाँ पर आप इस चीज को हील करना चाहते हैं, पहला साइन समझ लीजिए। अगर आपके वो रियल ट्विन फ्लेम नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं सर्चिंग अभी आपकी बंद नहीं होगी। आप उन चीजों को भी उन पार्टनर के रूप में अंदर ढूंढ सकते हैं। हो सकता है वो पर्सन आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है वो पर्सन आपका बहुत अच्छा हीलर हो सकता है स्पिरिचुअल पार्टनर हो, सोलमेट हो। कहीं ना कहीं वो चीजें आपको सर्चिंग में रहेगी। दूसरा साइन है, आप आंतरिक रूप से पूर्ण रूप से सेटिस्फाई नहीं होंगे, कुछ ना कुछ खोज रहेगी आपके अंदर। कितना भी बैलेंस हो, कितना भी ज्ञान हो, आप अभी भी कंफ्यूज रहेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ वीकनेस,
हो सकता है आपके 99% वीकनेस समाप्त हो जाए, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करें, सब कुछ आपको अर्न हो जाए और अर्जित हो जाए, फिर भी आपको कहीं ना कहीं 1% जो रह जाता है वो परिपूर्ण नहीं होगा। हो सकता है वो ट्विन रे हो या साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन हो, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी मैच हो, फिर भी एक कमी तो रही जाएगी जो आपको परिपूर्ण होने से रोकेगी, आपको पूर्ण रूप से सेटिस्फाई नहीं होने देगी। वो किसी भी प्लेन पे हो सकता है, वो इमोशनल प्लेन पे हो सकता है, वो मेंटल प्लेन पे हो सकता है। मेंटली आप सेटिस्फाई नहीं है, इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है, सेक्चुअली सेटिस्फाई नहीं है, किसी भी लेवल पे, किसी भी स्तर पे ये हो सकता है, ये घटित हो सकता है। आपको ये दूसरी साइन और टेस्ट देखना है। तीसरा साइन है, आपके सोल पर्पस इससे पूरा जरूर होता है। डेफिनेटली किसी के साथ भी सोल पर्पस पूरा हो सकता है। कोई हमारा अगर सोलमेट है, उसके आत्मा का साथी, उसके साथ भी सोल पर्पस आपका पूरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपकी आत्मा आनंद पूर्वक उस पर्पस को पूरा करती है। ऐसा नहीं है सोल पर्पस पूरा करने के लिए आपको कोशिशें करनी पड़ेंगी। आनंद के साथ, सच्चिदानंद की तरह आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपको आनंद के साथ अपने कर्मा करते चले जाते हैं, आपको अपने टास्क करने में, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप एक मास्टर सोल हैं, आप कहीं ना कहीं अपने हायर पोटेंशियल तक पहुंचते हैं, खुद को जान पाते हैं, ऑरा राइज होता है। हो सकता है कोई पर्सन बहुत स्ट्रांग है, आपके स्पिरिचुअल मास्टर है, टीचर है, उनके साथ आपका ऑरा इंक्रीज कर रहा है। लेकिन आप अपने काउंटर पार्ट के साथ मिलते हैं तो आपका ऑरा इंक्रीज करेगा। डीप वॉन्ड्स जो हैं वो हील हो जाते हैं। गहरे घाव, चाहे वो पूर्व जन्म के हो, चाहे वो इस जीवन के हो, सब समाप्त होने लगते हैं, सब सरफेस पे आके हील होने लगते हैं। हो सकता है इसमें आपको प्रॉब्लम भी हो, इसी वजह से लड़ाइयाँ भी होती हैं, प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ अगर रिलेशनशिप में ना ही हो रही हैं तो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। लड़ाइयाँ होना समटाइम जरूरी है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में मिररिंग होना आवश्यक है। लड़ाई के बाद ही रियलाइजेशन आपको होता है। अगर कुछ स्थितियां आ रही हैं, अभी भी स्टिल आप कंफ्यूज हैं, तो कुछ रेमेडीज करना बहुत जरूरी है। पूर्ण रूप से अपने आप को समझने का प्रयास करिए। इसके लिए आप शैडो वर्क करिए, मिररिंग एक्सरसाइज करिए, अपने आप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करिए। आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, क्या आपका सोल पर्पस आपके काउंटर पार्ट के सोल पर्पस से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है, दैट इट डेफिनेटली शोज कि ये चीज आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में ले आती है, उस व्यक्ति के साथ एक गहरा संबंध होता है। आपको दूसरी चीज जो करनी है रेमेडी के तौर पे, वो अपने हार्ट को कंप्लीटली ओपन करना। अगर आप ब्लॉक हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी इमोशंस में, तो आप इस जर्नी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हम ब्लेम लगाएं कि आप नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं आप जो स्टोरी से सीखते हैं कि पार्वती जी बार बार कुछ कहती हैं, बार बार उन्हें जागृत करने की कोशिश करती हैं, तो उनके शिव उनको बार बार हटा देते हैं, उन पर ब्लेम लगाते हैं, भागने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं जाती है। तो ये तपस्या, ये साधना ब्लेम के बाद भी आपको करना होगा। आपको सांसारिक जो दुख हैं उनसे कहीं ज्यादा ऊपर आके एक बहुत मेच्योरिटी के साथ बिहेवियर दिखाना होगा, तभी आपकी ये जर्नी कंप्लीट होती है। यही भी आपका टेस्ट होता है। अगर आप ये सारी चीजें पार कर जाते हैं तो आपके काउंटर पार्ट आपके सामने रहते हैं, आपके काउंटर पार्ट आपको जान पाते हैं, आपको पहचान लेते हैं, और जैसे वे पहचान लेते हैं तो जैसे शिव पहचानते अपनी पार्वती को, वापस उनका यूनियन हो जाता है, साथ में आ जाते हैं सदा सर्वदा के लिए। दोनों के अंदर जो भी विकार थे सब समाप्त हो चुका है। अब आप हमेशा के लिए उस निराकार स्वरूप में, उस निगुण रूप में, वननेस में आ चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद आपको पसंद आई हो। अगर आपको भी फ्री मेडिटेशंस करने, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ ज्वाइन होकर उन मेडिटेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।